आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में से कहेंगे भिन्न के प्रकार। फ्रैक्शन नंबर को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि फ्रैक्शन नंबर यानी कि जो रैशनल नंबर है वो होते क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर जो q होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो p/q का मतलब होता है, p आपको होता है अंश और q होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हर। इंग्लिश में इसे न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमिनेटर को मैंने n से डिनोट कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने d से डिनोट कर दिया आपको समझाने के लिए। तो हम ऐसी कई संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 -4/1 -5/6, यहाँ तक कि इसको मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं 2/0 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो q है यानी कि जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तमाम संख्याएं जिन्हें हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, सारे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब हम इनकी थोड़ी सी आपने डेफिनेशन पढ़ ली और हम अपने टॉपिक के ऊपर आगे काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम भिन्न के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं ये भिन्न, यानी कि जो रैशनल नंबर के टाइप हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं उचित भिन्न। और सेकंड इसका जो प्रकार है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में से कहते हैं विषम भिन्न। थर्ड जो प्रकार आता है इसमें वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हिंदी में इसे कहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट टाइप है उसको करेंगे एक्सप्लेन, यानी समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि जब हम फ्रैक्शन नंबर लिखेंगे तो हमेशा जो न्यूमिनेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल को भी समझेंगे, जैसे कि हम कई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/4, 5/8 यानी 5/8, 1/4 और
2/5। ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये बड़ी वैल्यू है न्यूमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर यानी कि जो हर की वैल्यू है वो अंश से बड़ी है। तो अब हम इस जो फ्रैक्शन हमने लिख के दिखाया है आपको, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ 1/4। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है जैसे कि आपके पास एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये डायग्राम है, आपने ऐसे डायग्राम ज़रूर पढ़े होंगे। इसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं जो इक्वल डिवाइडेड होंगे। मतलब इस पीस के मतलब इस डायग्राम के हमने 4 पीसेस कर लिए हैं और ये चारों पीसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक 1/4 है ना, यानी कि 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसे एक हिस्से को छायांकित कर देंगे, यानी कि शेडिड कर देंगे। जैसे हम एक हिस्से को छायांकित कर देते हैं तो अगर आप इसे हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये बन जाता है हमारे पास 1/4, यानी कि जो टोटल हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो जो कुल खाने थे यहाँ पर कॉलम्स बने थे, ये टोटल 4 हैं। एक को हमने छायांकित कर दिया है यानी कि शेडिड कर दिया है, तो इसलिए एक ऊपर आएगा। टोटल जितने खाने हैं सारा मिला करके वो नीचे 4 आएगा। अब हम नेक्स्ट है 5/8, इसको भी समझेंगे। इसके लिए भी हम ऐसा ही एक डायग्राम बना लेंगे कुछ इस प्रकार का, और इसके टोटल हम कितने पीसेस करेंगे? 8 पीसेस करेंगे। ये हमारा 4 हो गया और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे टोटल 8 पीसेस बन जाएंगे। मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 8 पीसेस मैंने किए हैं इस डायग्राम के, यानी 8 हिस्सों में इसको बांट दिया है मैंने, ये आठों के आठों क्या हैं? इक्वल हैं। और 5/8 का मतलब क्या होता है कि 5 आपने, यानी 5वां जो हिस्सा है 8 में से उसको आपने छायांकित यानी कि शेडिड कर देना है कुछ इस प्रकार से। मैं इसको शेडिड कर दे दिखा देता हूँ फटाफट आपको। तो ये हमारे जो 5 हिस्से थे इसको मैंने छायांकित करके आपको दिखा दिया और इसके 3 हिस्से रह गए हैं, यानी कि जो टोटल 8 थे और मैंने 5 हिस्से को छायांकित यानी कि एडिट कर दिया। तो ये आपका बन गया 5/8 यानी कि 5/8। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 2/5। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प समझेंगे। तो हमने क्या किया, 2/5 यानी कि 2/5 को यहाँ लिख लिया और इसका हम डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अब इसके लिए हम एक रेक्टेंगल शेप का डायग्राम ले लेंगे और इसके टोटल हमने 5 ही हिस्से करने हैं, क्योंकि इसके टोटल जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 5 है। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा और 5वां हिस्सा, यानी मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पाँचों जो हिस्से हैं वो क्या हैं? इक्वल है। अब हम 2 हिस्से को इसमें से क्या कर देंगे? शेडिड कर देंगे, यानी कि छायांकित कर देंगे। आप कोई भी 2 को छायांकित कर सकते हैं, मैंने इसके साथ वाले 2 को छायांकित यानी कि शेडिड कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2/5 हो गया। तो देखा ना आपने कि ये कितना इजी और आसान है समझने के लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिस नंबर को हम n/d में लिखते हैं, यानी कि अंश बटा हर, और जो हमारा अंश है यानी न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। आपने एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रकार यानी कि सेकंड टाइप, और ये था हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न। अब विषम भिन्न में जो कंडीशन है वो ये कहता है कि जो हमारे पास भिन्न होगा वो अंश बटा हर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो न्यूमिनेटर यानी अंश है वो बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा डिनोमिनेटर से। तो जैसे मैं इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मैं 4/4 लिखता हूँ
तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है इस कंडीशन के हिसाब से, यानी ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट हम लेते हैं 8/5 एंड 7/4। ये 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये 3 नंबर लिए हुए हैं यानी कि 4/4, 8/5 और 7/4, तो जो आप देख सकते हैं कि ये तो इक्वल है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जैसे कि जो न्यूमिनेटर यानी अंश है वो बड़ा है हमारे पास डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे 7 बड़ा है हमारे पास 4 से। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन हमारा यहाँ पे लागू होता है। अब हम इन्हें डायग्राम की हेल्प समझेंगे कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। तो पहला हमारे पास है 4/4, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, और इस डायग्राम के हम 4 हिस्से कर लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चारों हिस्से मैंने बराबर बनाए हैं, इक्वल बनाए हैं, और क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 4/4 है, तो इसलिए हम टोटल नंबर 4 बनाएंगे और 4 को कर देंगे हम छायांकित, यानी कर देंगे शेडेड, कुछ इस प्रकार से। यानी कि जो जितने भी कॉलम्स बनाए हैं मैंने वो सारे के सारे क्या कर दिए, मैंने छायांकित कर दिए, यानी कि शेडेड कर दिए। तो ये आपका बन गया 4/4 यानी 4/4। सेकंड नंबर है आपके पास 8/5। तो 8/5 का मीनिंग भी क्या है कि आपने 8 को करना है शेडेड, यानी 8 जितने भी टोटल 5 में से बनेंगे पार्ट्स आपके पास, उसमें से 8 को आपने क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि शेडेड करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे डायग्राम का। हम एक स्क्वायर शेप बना लेंगे यहाँ पे, और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ खाने आपने बनाने हैं, कॉलम्स तैयार करने हैं इक्वल पार्ट पे, वो टोटल 5 होने चाहिए। जो आपका डिनोमिनेटर की जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू 5, वो करने होने चाहिए आपके। तो ये मैंने पहला खाना 1, दूसरा, तीसरा और चौथा और पाँचवा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पाँचों खाने बनाए हैं कॉलम, ये इक्वल है। अब क्या करेंगे, हम इन्हें शेडेड करना शुरू कर देंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि जितना हमने न्यूमिनेटर लिया हुआ है, अब तक हम क्या कर रहे हैं, जितना भी नंबर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है उतना ही भाग आपने क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि शेडेड करना है। तो हम पहला खाना कर दिए छायांकित, टोटल हमने 8 करने हैं, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पाँचवा भी हो गया। यानी कि सारे खाने शेडेड करने के बाद भी आपके पास टोटल 8 नहीं बने, 5 ही बने, 3 कम रह गए हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम की और ज़रूरत बनेगी, तो वो डायग्राम भी हम बनाएंगे। तो इसके साथ ही हमने इसके नीचे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर से हमने एक आयताकार शेप लिया, क्योंकि हमने पहले भी आयताकार शेप लिया था। सेम इसकी तरह हम इक्वल डिवाइड कर लेंगे इसको, टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने, क्योंकि हमारे न्यूमिनेटर का जो नंबर है वो 5 है, यानी कि 5 है। अब हमारे पास जो छायांकित करने वाले हिस्से थे वो पहले 5 हो चुके हैं, 3 और करने हैं हमने इसके अंदर, दूसरा, ये तीसरा, यानी कि पहले वाले 5 और ये वाले 3, टोटल हो गए 8। तो इस डायग्राम को अगर हमें शो करने के लिए बोलेगा भिन्न में, तो हम इसे लिखेंगे 8/5, यानी 8/5 भाग हमने इसको जो है शो कर दिया है आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7/4, यानी कि 7/4। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प समझेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। और क्योंकि हमारा जो न्यूमिनेटर का नंबर 4 है, तो इसके 4 हिस्से कर देंगे बराबर, और क्योंकि ऊपर का जो यानी न्यूमिनेटर यानी अंश का अंक हमारे पास 7 है, तो हम इसके 7 हिस्से को छायांकित करेंगे, जिनमें से 4 हमें अभी विजिबल हैं, तो हम पहले 4 को करेंगे, बाद में और भी बनाएंगे। जो हमारे पास खाने हैं उन सभी को हम छायांकित यानी कि शेडेड कर लेंगे। अब हम क्योंकि हमारे 4 ही छायांकित कर पाए हैं अब तक, तो 3 हमारे और बाकी हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्राम और बनाएंगे। जब तक हमारा
टोटल नंबर छायांकित नहीं हो जाता भिन्न के हिसाब से, तब तक ऐसे हम डायग्राम को ड्रॉ करते ही रहेंगे। तो यहाँ भी हम 4 ही हिस्से बनाने हैं, वो भी बराबर पार्ट्स के अंदर शो करने के लिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ 4 हिस्से हो चुके थे, 3 हिस्से बाकी थे, तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, यानी कि तीसरा जो पार्ट है वो छायांकित हो गया। यानी कि टोटल मिला करके इस डायग्राम में अंदर हमारे पास 7, यानी कि जो 7 नंबर है वो हमने छायांकित कर दिए हैं। हाँ, हमने ये नीचे 4 जो है इसका हमने इक्वल पार्ट में 2 डायग्राम बनाने पड़े, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 हिस्से को छायांकित करना था। इसका मतलब ये होता है, और इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे कि ये हमारा 7/4 यानी 7/4 है। अब हमारे पास तीसरा यानी कि लास्ट प्रकार रह गया है फ्रैक्शन का, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, और वो है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसे हम कहते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें नंबर कुछ अलग फॉर्मेट से होता है हल्का सा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख लिया 2/2/3, यानी कि 2 सही 2/3 लिख दिया मैंने इसको। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, इस 3 को इस 2 से, यानी जो हमें न्यूमिनेटर का नंबर है इस सामने वाले नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, और इस 2 को हम क्या कर देंगे प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, और प्लस कर देंगे हम न्यूमिनेटर के नंबर को। या फिर ध्यान रखें कि सामने वाले नंबर को हम नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसको में हम जो न्यूमिनेटर का नंबर से प्लस कर देंगे। तो 3 2 जा हो गया 6, और ये प्लस का 2, ये हो गया 8। यानी कि जो फ्रैक्शन का नंबर बना है हमारे पास वो बना है 8/3। जो टोटल हमने इसको सॉल्व किया 3 2 जा 6 और 2 8 वो हो गया, और 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में था, तो फ्रैक्शन नंबर है इसीलिए हमारा पास ये ऑलरेडी मतलब आंसर कर बनाने के बाद भी सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमारा बचेगा 8/3। अब आप देखेंगे कि ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है ये बिल्कुल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा मैच करेगा, कि जो इसमें न्यूमिनेटर का नंबर है वो बड़ा हो सकता है, बड़ा है, और ये किससे बड़ा है हमारे पास डिनोमिनेटर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि जो ये नंबर है वैसा ही बिल्कुल नंबर ये, कि जो न्यूमिनेटर नंबर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या आ गया बड़ा आ जा रहा है। एक और एग्जांपल समझेंगे हम यहाँ पर इसको। तो ये नेक्स्ट नंबर है 2 सही 3/4। हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसे एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 8 + 3, ये हो गया आपके पास 11। यानी ये जो रियल नंबर का बन के आया हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वो आया 11/4। ये 11 जो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, और 4 डिनोमिनेटर में था हमारे पास, तो ये अभी भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और यहाँ पर भी जो हमारा न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लिए। अब जैसे आप कहते हैं कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो और क्वेश्चन बनाओ। तो हम जैसे हमारे पास ये नंबर है 8/3, मान लो हमारे पास ये नंबर होता और यहाँ पे लिखा होता कि इसको आप चेंज करो, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आप इसे मिश्रित भिन्न के रूप में बदल के दिखाओ। तो हम क्या करते, इसको डिवाइड फॉर्म में लाते। आपको पता होना चाहिए कि जो अंश का नंबर होता है वो हमेशा अंदर होता है, और जो हर यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर होती है। ये पता होना चाहिए आपको कि जो न्यूमिनेटर का नंबर है उसको अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम बाहर लिखते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड के फॉर्म में लगा दिया। अब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, क्योंकि यही डिवाइड करने के लिए टेबल आया हमारे पास, और ये हमारे पास 2 आ गया रिमाइंडर, यानी कि बच गया हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर में। अब इस नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, जो भी नंबर हमारे पास रिमाइंडर होता है इसको हम लिखते हैं ऊपर,
और जो हमारे पास पहले से ही डिनोमिनेटर में है इसको लिखेंगे हम नीचे, यानी जिसका हमने टेबल पढ़ा है, जिस नंबर को हमें जिस नंबर से भाग किया था, जो 3 पहले से ही 3 था नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, वो अभी हमारे पास हर में यानी कि डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और जो हमारे पास आंसर आया है 2, ये हमारा सामने बना जाएगा ऐसे। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल भी कर सकते हैं और सिंपल फ्रैक्शन को हम मिक्स भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम इसी क्वेश्चन का। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर 11/4 और क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आप इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल कर दिखाइए। तो आप सेम बनाएंगे डिवाइड का फॉर्मेट, और 4 को बाहर 11 को अंदर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 से ये डिवाइड हो गया और 3 आपका आ गया रिमाइंडर। तो नंबर क्या बन के सामने हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर आया है वो ऊपर आएगा, जो नंबर पहले से ही हमारे पास डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में, और जो हमारा आंसर आया हुआ है वो सामने। तो देखो यहाँ 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यानी 11/4 जो है हमारा नंबर आ गया। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ जो फ्रैक्शन मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।